वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाइबल के विषय में आपको देना चाहता हूँ। आपने अब तक सुना है कि बाइबल को लेकर या बाइबल के अंदर की बातों को लेकर लोगों के मन में या विश्वासियों के मन में बहुत सारे मतभेद हैं। अलग अलग तरीके से बाइबल के विषय को लोग सोचते हैं, समझते हैं और उसका प्रचार करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाइबल को भी लेकर लोगों के अनेक तरह के मतभेद हैं। बाइबल को लेकर भी लोगों में अनेक प्रकार के अलग अलग विचार हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हर एक विश्वासियों को जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बाइबल के मतभेदों के विषय में जो कलीसियाओं के मध्य में पाई जाती है उसके विषय में मैं आपको बताऊं। आपको जानना चाहिए कि बाइबल यूनानी शब्द बिब्लोस से निकला हुआ है और बिब्लोस का मतलब होता है पुस्तक। और क्योंकि बाइबल पवित्र लेखों का एक संग्रह है, इसलिए उसे पवित्र बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। और हिंदी में मैं और आप धर्मशास्त्र कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन हिंदी है, जिसका ट्रांसलेशन हुआ था, अनुवाद हुआ था धर्मशास्त्र, जिसको आज हम कई बार पवित्र शास्त्र के नाम से जानते हैं, कई बार हम पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर का कलाम कहते हैं। इस प्रकार के अनेक शब्दों से, अनेक बातों से हम बाइबल को इन दिनों में संबोधित करते हैं। जो मूल बात है आज के संदेश में कि बाइबल को लेकर जो मतभेद है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको सुनकर एक आम विश्वासियों को आश्चर्य हो सकता है। जिस बाइबल का मैं और आप अध्ययन करते हैं या जिस बाइबल पर मैं और आप विश्वास करते हैं, वो बाइबल 66 पवित्र लेखों का एक संग्रह है। 66 किताब उस बाइबल के अंदर में, जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, जो उत्पत्ति से आरंभ होती है, प्रकाशित वाक्य में समाप्त होती है। तो हमारे पास में जो बाइबल है वो 66 पवित्र लेखों का संग्रह की एक किताब है, जिसको मैं और आप विश्वास करते हैं, जिसको मैं और आप अध्ययन करते हैं। लेकिन जो कैथोलिक बाइबल है, उस कैथोलिक बाइबल के अंदर में जो विश्वास करते हैं, उनके बाइबल में 73 किताब है और उनका जो पवित्र लेखों का जो संग्रह है वो 73 किताबों का संग्रह है। जो हमारी बाइबल से, जिसे मैं और आप अध्ययन करते हैं, 7 किताब ज्यादा है और उन किताबों के नाम है तोबित, जूडित, पहला मकाबी, दूसरा मकाबी और बुद्धिमत्ता का किताब और सीरज और बारूक। ये 7 किताब जो है वो कैथोलिक बाइबल में एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, जो उसका वो अध्ययन करते हैं। तीसरी बात, सीरियन जो बाइबल है, सीरियन बाइबल में जो सीरियन लोग जिस बाइबल का अध्ययन करते हैं या जिस बाइबल को अपना पवित्र शास्त्र या पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसमें दूसरा पत्रस और यूहन्ना की दूसरी पत्री और तीसरी पत्री, यहूदा की पत्री और प्रकाशित वाक्य जैसी किताब उनकी बाइबल में नहीं पाई जाती है। तो सीरियन बाइबल के अंदर में प्रकाशित वाक्य है, यहूदा की किताब है, अब पत्रस की दूसरी पत्री है, यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री है, जो सीरियन बाइबल के अंदर में नहीं पाई जाती है। और खासकर प्रकाशित वाक्य जैसी किताब, जो हम कहते हैं कि अंत के दिनों की किताब है, वो किताब भी उनके बाइबल के अंदर में नहीं पाई जाती। अब ऐसा क्यों है? इन अलग अलग बाइबलों में अलग अलग तरह के नंबर्स क्यों है, गिनती क्यों है? किसी में 66 है, किसी में 73 है, तो किसी में प्रकाशित वाक्य जैसे महत्वपूर्ण किताबों का लेख या उल्लेख नहीं है। ये विभाजन क्यों है? ये एक अलग वीडियो बनाकर इस बात को मैं समझाऊंगा। लेकिन ये विभाजन है बाइबल को लेकर विश्व के विश्वासियों के मध्य में। यहूदी जो लोग जिस बाइबल का अध्ययन करते हैं, जिस बाइबल को अपना पवित्र शास्त्र वो मानते हैं, जिसे वो तोरा, नबीम, कतुबीम कहते हैं, और वो पुराने लेखों को मानते हैं, पुराने वचन को मानते हैं, पुरानी व्यवस्था को मानते हैं,
उसमें नया नियम नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इसलिए जो यहूदियों के पास में जो बाइबल है उसमें नया नियम की पूरी किताब नहीं है, एक भी किताब नहीं है। वो केवल पुराने नियम पर आस्था रखते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं, वही उनके लिए परमेश्वर का वचन है। यदि हम कुरान में देखें तो कुरान में बाइबल का कुछ अंश है। पुराने नियम का जो पहली 5 किताब है तोरा है, वो कुरान में पाई जाती है। और नए नियम की जो 4 किताब है, जिसे इंजील कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, वो कुरान के अंदर में पाई जाती है, जो थोड़ा बहुत संशोधन के साथ में या दूसरे तरीके से कुरान में इन बातों का जिक्र है, जो सुसमाचार में या फिर जो पुराने नियम की पहली 5 किताबों में पाई जाती है। अगली बात, जो महत्वपूर्ण बात है बाइबल के विषय में जो विश्वासियों को जानना चाहिए, वो है बाइबल पहली बार जो पेपर में या कागज में प्रिंट हुई थी, प्रकाशित की गई थी, वो 23 अगस्त 1456 में पहली बार बाइबल को कागज में या पेपर्स में प्रिंट किया गया था, जो जर्मनी में किया गया था। और इसे गुटनबर्ग बाइबल के नाम से जाना गया, क्योंकि गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग मशीन थी उसका आविष्कार किया था। और इसलिए जब 1456 में बाइबल छापी गई पेपर्स में, तो उसे गुटनबर्ग बाइबल के नाम से जाना गया, जो पहली बार छपी थी। और इसके पहले जो बाइबल का लेख था वो पपीरस अर्थात की जो ताड़पत्र है या छाल होते थे, उस पर लिखा हुआ था, उस पर लिखा था, और वो यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में था। लेकिन जब पहली बार पेपर में, कागज में बाइबल प्रिंट हुई थी 1456 में, तो वो लैटिन भाषा में जर्मनी में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहली बार जो कागज में छापी गई थी बाइबल, वो लैटिन भाषा में छापी गई थी जर्मनी के अंदर में। और आज भारत में 78 से भी अधिक जो भाषा है उस पर बाइबल का अनुवाद हो चुका है। सीरियन बाइबल, कैथोलिक बाइबल और जो मैं और आप बाइबल का अध्ययन करते हैं या विश्वास की किताब मानते हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल, ये तीनों बाइबल में बहुत अंतर है। जैसा कि मैंने बताया कि जो कैथोलिक बाइबल उसमें 73 किताब है, और जो प्रोटेस्टेंट की बाइबल जिस पर हम विश्वास करते हैं वो 66 किताब है। और सीरियन बाइबल है, उसमें यूहन्ना की दूसरी पत्री, पतरस की दूसरी पत्री और प्रकाशित वाक्य जैसे ग्रंथ को महत्व नहीं देते, उनकी बाइबल में वो किताबें नहीं है। इतने मतभेद इन बाइबल को लेकर भी विश्वासियों के मत में है। लेकिन एक बात जो सामान्य है, एक बात जो कॉमन है, और इन तीनों बाइबल की जो समानता है, और वो समानता ये है कि तीनों बाइबल इस बात को मानती है, तीनों बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और संसार का, जगत का उद्धार करता है। और यही वो बात है जो विश्व के तमाम विश्वासियों को एक करती है, चाहे उनके बाइबल में कोई भी किसी भी प्रकार की बातें हो, चाहे किस बात का उल्लेख हो या ना हो, लेकिन एक बात में सारी दुनिया में समानता है, सारे विश्वासियों में समानता है, सारे धर्मशास्त्र में, जो ईसाइयों का धर्मशास्त्र है उसमें समानता है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है और जगत का उद्धार करता है। आशा करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बात आपने बाइबल के विषय में आपने जाना होगा। और यदि आप किसी विषय में प्रभु का संदेश सुनना चाहते हैं, किसी डाउट्स को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरे चैनल पर कमेंट्स करें और अपने प्रश्न रखें, ताकि मैं आपके उन प्रश्नों पर भी प्रभु के वचन को बांट सकूं, प्रभु का संदेश दे सकूं, वीडियो बना सकूं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। जय मसीह।